दोस्तों आपको बताना है इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। तो दोस्तों ऑर्निथोरिंकस जो है आप जानते हैं कि ओविपेरस मैमल है, डक बिल प्लेटिपस, तो ये आपका सही हो जाएगा। मैक्रोपस दोस्तों कंगारू है, वो एक मार्सुपियल मैमल है, तो ये भी आपका ट्रू हो गया। आपको बताना है फॉल्स। बेलिनोप्टेरा, तो दोस्तों ये ब्लू व्हेल का साइंटिफिक नेम है। लार्जेस्ट लैंड मैमल, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो व्हेल है वो आपकी पानी में रहती है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। अगर यहाँ पर एलिफेंट का एलिफस लिखा होता तब ये सही होता। टेरोपस फ्लाइंग मैमल, तो ये भी आपका सही हो जाएगा कि जो आपका जो टेरोपस है वो आपका बैट है, वो तो वो एक फ्लाइंग मैमल है। दोस्तों आपको बताना है इन एनिमल्स के सेट्स में से आप आपको बताना है कि कौन से एनिमल सेम फाइलम में आते हैं। तो दोस्तों पिंक टाडा, पर्ल ऑयस्टर, एप्लाइसिया और चेट्यूप्लेरा, तो ये दोस्तों सारे आपके मोलस्का में आते हैं, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। डेंटालियम, पाइला और एकिनस, तो दोस्तों ये जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो है इकाइनोडर्मेटा में आता है। इसमें एस्टेरियास, एंटेडन और एसिडिया। एसिडिया दोस्तों आपका एक यूरोकॉर्डेट है, तो ये आपका कॉर्डेटा में आता है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। एडम्सिया, गॉर्गनिया एंड प्लूरोब्रैकिया, तो ये तो दोस्तों आपका टीनोफोरा में आता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपका जो वन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको बताने सारे कॉलम जिसमें मैच नहीं है। ये प्लूरोब्रैकिया, टीनोफोरा, कॉम्प्लेट्स, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये तो आपका सही स्टेटमेंट है कि जो टीनोफोरस होते हैं उनमें कॉम्प्लेट्स होती है और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अलग लॉलिगो, मोलस्का, रेडुला एंड डाइसियस, तो ये आपका सही स्टेटमेंट हो जाएगा कि जो मोलस्का के जो लॉलिगो है वो आपका रेडुला उसमें पाया जाता है और वो यूनिसेक्सुअल है। अगला है बेलेनोग्लोसस हेमिकॉर्डेटा, रेस्पिरेशन बाय गिल्स, प्रोबेसिस ग्लैंड, तो ये तो सही स्टेटमेंट है कि ये हेमिकॉर्डेट है, तो इसमें आपके गिल्स से रेस्पिरेशन होता है और प्रोबेसिस ग्लैंड होता है। अगला है एसिडिया कॉर्डेटा मैरीन, नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये दोस्तों एक यूरो कॉर्डेट है और यूरो कॉर्डेट में दोस्तों सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ही आपका नोटोकॉर्ड देखने को मिलता है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है बर्ड्स आर नॉट कैरेक्टराइज्ड बाई फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स, तो ये तो आपका उनका सही स्टेटमेंट है। फुली ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन, तो उनमें न्यूमेटिक बोन होती है, पूरा बोन्स का स्केलेटन होता है, तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। स्किन ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट फॉर ऑयल ग्लैंड, तो ये भी उनका सही स्टेटमेंट है कि सारी जो स्किन है वो ड्राई होती है, लेकिन एक ही उनका टेल के पास एक ग्लैंड होता है, ऑयल ग्लैंड। अगला है ओवीपेरस एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल दोस्तों आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपको बताना है इकाइनोडर्म्स आर नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय एन एब्सेंस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ये तो इनके बारे में सही स्टेटमेंट है कि इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। बाइसेक्सुअल एनिमल्स, तो ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इतने एडवांस है कि इनमें यूनिसेक्सुअल एनिमल्स जो है देखने को मिलते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब तो सही है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और इनमें दोस्तों इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, तो ये आपका दोस्तों सही स्टेटमेंट ये भी हो जाएगा, तो आपका जो बी ऑप्शन है वो सही स्टेटमेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओपरकुलम एंड एयर ब्लैडर आर प्रेजेंट इन, तो दोस्तों ये किस में होंगी? ये आपकी ऑस्टिस फिश में होंगी, बॉनी फिशेस में होगी। क्लेरियास दोस्तों एक आपकी बोनी फिश है, इसीलिए ये इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रिस्टिस और ट्राइगन तो दोस्तों आपकी कार्टिलेजिनस फिश है, और जो कार्केरोडॉन है आपकी जो शार्क है वो भी आपकी एक कार्टिलेजिनस फिश कॉन्डेस फिश में आती है, तो ये आपके गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपको बताना है इनकरेक्टली मैच पेयर बेलेनो ग्लासेस एंड पिंक ताड़ा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये तो दोस्तों इनके बारे में सही स्टेटमेंट हो गया। ब्रांकियोस्टोमा एंड एसिडिया परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड, ये दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो एसिडिया है अभी मैंने आपको बताया था कि ये एक यूरोकॉर्डेट है, इसमें जो है सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपका नोटोकॉर्ड होता है। ब्रांकियोस्टोमा दोस्तों आपका सेफालोकॉर्डेटा में आता है, इसको आप एम्फिऑक्सस या फिर लैंसलेट भी कहते हैं। ये दोस्तों एक सेफालोपोडेट है, इसमें परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड होता है, तो ये आपका सही स्टेटमेंट सही आंसर हो जाएगा। एप्लाइसिया एंड फेरेटिमा, तो दोस्तों आप जानते हैं कि इनमें ट्रूसिलोम होता है। और गॉर्गोनिया और पेनाटुला ये तो आपके निडेरिया फाइलम में आते हैं, निडोब्लास्ट में होता है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकॉर्डेट्स शेयर विथ कॉर्डेट्स, तो दोस्तों हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट में सेम बात क्या है, फेरेंक्स विथ गिल स्लिट्स, इनकी जो गिल स्लिट्स हैं उनमें जो उनका फेरिंग्स है वो गिल स्लिट होता है, तो इनमें भी फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ पॉरीफेरस, तो दोस्तों ये 2017 का क्वेश्चन है। द स्पॉन्जोसील इज लाइंड विद फ्लैगेलेटेड सेल्स कॉल्ड। तो दोस्तों जो आपके स्पॉन्जोसील्स हैं उनमें क्वानोसाइट्स नाम के फ्लैगेलेटेड सेल्स पाए जाते हैं। सी ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। और ऑस्टिया तो दोस्तों इनके पोर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपको बताना है द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑल मैमल्स आर विविपेरस। तो ये आपका दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं एक ओविपेरस मैमल भी है, ऑर्निथोरिंकस डक बिल्ड प्लेटिपस। अगला है ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पॉजेस जॉस एंड पेयर्ड फिन्स। तो ये आपका दोस्तों सही स्टेटमेंट हो जाएगा कि जितने एग्नाथा में जो आते हैं उनमें जॉस और पेयर्ड फिन्स नहीं होते, इसलिए साइक्लोस्टोम्स में दोस्तों कोई भी एक्सेप्शन नहीं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑल रेप्टाइल्स हैव अ 3 चैम्बर हार्ट। तो ये आपका गलत हो गया, क्योंकि दोस्तों जब आपका क्रोकोडाइल है उसमें 4 चैम्बर हार्ट होता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। ऑल पाइसेस हैव गिल्स कवर्ड बाय एन ओपर्कुलम, यानी कि गिल कवर। तो दोस्तों जो गिल कवर है वो आपके कॉन्डस थीस में नहीं पाया जाता है, तो इसीलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स। यानी कि बर्ड्स और मैमल्स में कौन सी बात कॉमन नहीं है। ब्रीदिंग यूजिंग लंग्स, तो ये तो आपका सही है कि हम जो ह्यूमंस हैं और जो बर्ड्स हैं वो आपके ब्रीदिंग करते हैं लंग्स से, तो ये भी सही स्टेटमेंट हो गया। विविपैरिटी, तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो बर्ड है वो ओविपोरस होते हैं, आप जानते हैं। तो ये आपका फॉल्स हो गया, तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा। वार्म ब्लड नेचर, तो दोस्तों होम्योथर्मिक होते हैं बर्ड्स और मैमल्स दोनों, तो ये भी आपका ट्रू हो गया। ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन दोस्तों दोनों में ही पाए जाते हैं, बोनी एंडोस्केलेटन, तो ये भी ट्रू हो गया। आगे बढ़ आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा फीचर आर्थ्रोपोडा में नहीं है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनालिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों में है, तो ये तो आपका ट्रू है। पैरापोडिया, तो दोस्तों ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आपका जो पैरापोडिया है वो आपके एनालिडा में पाया जाता है, एक्वाटिक एनालिड्स में पाया जाता है, इसलिए ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। जॉइंटेड अपेंडेजेस और काइनेटिनस एक्सोस्केलेटन दोस्तों जो आर्थ्रोपोडा के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तो इनमें पाए जाएंगे ही, तो आपका ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना सिलेक्ट द टैक्सन मेंशन्ड दैट रिप्रेजेंट्स बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज। तो दोस्तों जो आपकी जो इकाइनोडर्म्स है वो एक्सक्लूसिवली मैरीन है, तो ये तो गलत हो गया। टीनोफोरा भी दोस्तों आपका एक्सक्लूसिवली मैरीन है, तो ये भी आपका गलत हो गया। सेफालो को डेटा भी दोस्तों सिर्फ आपके मैरीन वाटर में पाया जाता है, तो ये भी गलत हो गया। निडेरिया में दोस्तों दोनों फ्रेश वाटर और मैरीन दोनों पाए जाते हैं, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों प्लानेरिया जो है उसमें कौन सी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। रीजनरेशन की जो आपकी कैपेसिटी है वो प्लेटीहेल्मिन्थेस के एक मेंबर प्लानेरिया में दोस्तों पाई जाती है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अ मैरीन कार्टिलेजिनस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, तो दोस्तों ये 2017 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट के लिए टॉर्पीडो जानी जानी जाती है, और जो ट्राइगन है वो आपकी पॉइजन स्टिंग के लिए जानी जाती है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रेस्टिज दोस्तों आपकी 100 फिश है, और स्कॉलिडियन दोस्तों आपकी कौन सी फिश है, ये आपको दोस्तों कमेंट में बताना है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपको बताना है कि बाकी 3 सही हैं, लेकिन आपको बताना है कि किस में फाइलम जो है और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है करेक्टली मैच नहीं है। पाइला बॉडी सेगमेंटेड माउथ विद रेडुला फाइलम मोलस्का, तो ये तो आपका सही हो गया कि जो आपका जो पाइला है एप्पल स्नेल है वो बॉडी सेगमेंटेड दोस्तों आपका नहीं होता है, माफ़ कीजिएगा। बॉडी सेगमेंटेड दोस्तों आपकी होती है एनालिडा और आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में तो नहीं पाई जाती, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी तो दोस्तों सही हुआ है कि जो आपकी एस्टेरियास है स्टारफिश है वो स्पाइनी स्किन होती है और वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। इकाइनोडर्मा है वो उसका इकाइनोडर्मेटा उसका फाइलम है, तो ये तो आपका ट्रू हो गया। साइकन दोस्तों आप जानते हैं स्काइफा जो है वो उसमें पोर होते हैं और उसमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है। पॉलीफेरा फाइलम का मेंबर है। पेरिप्लेनेंथर दोस्तों आपका कॉमन कॉकरोच अमेरिकन कॉकरोच जो है आप जानते हैं आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, और जॉइंटेड अपेंडेजेस और काइटिनस एक्सोस्केलेटन उसमें पाया जाता है, तो ये तो बाकी सब तो ट्रू है, लेकिन ये फॉल्स है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों वन एग्जांपल ऑफ द एनिमल्स हैविंग अ सिंगल ओपनिंग टू आउटसाइड दैट्स एज बोथ माउस एज वेल एज एनस। तो दोस्तों माउथ और एनस दोनों जो है बहुत जो लो लेवल के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें पाया जाता है। फैसियोला यानी कि लीवर फ्लू आपकी प्लेटी हेलमेंथिस में जो होती हैं उनमें ये पाया जाता है कि जो एक ही ओपनिंग है जो माउथ और एनस दोनों का काम करती है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपको बताना है स्पॉन्जिला, लीच, डॉल्फिन्स एंड पेंगुइन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है।
स्पॉन्जिला है स्पेशल कोलारेट सेल्स कॉल्ड कोएनोसाइट्स। तो ये तो आपका सही स्टेटमेंट होगा कि जो स्पॉन्जिला है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है उसमें आपके कोएनोसाइट्स पाए जाते हैं, लेकिन बाकियों में ये नहीं पाए जाते। तो ये आपका सही स्टेटमेंट हो गया। पेंगुइन इज होमियोथर्मिक वाइल ऑल द रिमेनिंग थ्री आर पोइकिलोथर्मिक। ये आपका दोस्तों गलत हो गया, क्योंकि जो आपकी जो डेल्फिन है और पेंगुइन है ये भी मैमल्स है और ये भी होमियोथर्मिक होते हैं। लीच इज अ फ्रेश वाटर फॉर्म वाइल अदर्स आर मेरीन। तो दोस्तों बाकी अदर तो मेरीन नहीं है। डॉल्फिन तो दोस्तों आपकी फ्रेश वाटर में भी पाई जाती है, रिवर डॉल्फिन। तो यह आपका गलत हो गया। ऑल आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो स्पॉन्जेस होती हैं वो एसिमेट्रिक होती हैं। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है कि सर्टेन गिवन एनिमल्स के बारे में कौन सी चीज़ आपकी करेक्ट है। राउंड वॉर्म्स एसेलमेंथिस आर सूडोसेमिनेट्स। तो ये तो आपका सही स्टेटमेंट है कि जो एसेलमेंथिस जो है वो आपके सूडोसेमिनेट होते हैं, जिनको आप राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं। मोलस्क आर एसिलोमेट्स। तो ये तो आपका गलत हो गया कि जो मोलस्का जो है दोस्तों आपका एसिलोमेट होता है। आपके एनालिडा के बाद जितने फाइलम है वो सारे सीलोमेट होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इंसेक्ट्स आर सूडोसेमिनेट्स। तो ये तो आपको गलत हो गया। सीरस हेलमेट दोस्तों आपके सिर्फ एसेलमेंथिस होते हैं। अगला है फ्लैटवर्म्स प्लेटीहेलमिन्थेस और सीलोमेट्स। तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, इनमें दोस्तों कोई भी सीलोम नहीं होता है। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कम्युनिटी पोस्ट में आना मत भूलिएगा, वहाँ पर हम डेली बायोलॉजी के एमसीक्यूज अपलोड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।